Hey everyone, welcome to Wise Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हियर. सो ट्रेडर्स, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी एंड देन दो स्टॉक्स के बारे में. सबसे पहले अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी का यहाँ पर आपका एक ऑल टाइम हाई था पहले, जिसको मार्केट ने इधर क्रॉस किया था. ऑलराइट, देन ये ऑल टाइम हाई हो गया था. उसके बाद मार्केट यहाँ पर ज़्यादा टिकी नहीं, नीचे आई, इधर एक अटैम्प्ट दिया, फिर नीचे आई. ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी दिन बाद मार्केट ने क्या किया है, सम सॉर्ट ऑफ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है. ठीक है, कंप्लीट नहीं है पूरी, ऐसे कंप्लीट नहीं है, बट स्टिल एक अच्छी कैंडल बनाई है. ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है कि मार्केट बहुत दिन से क्या कर रही थी कि प्रीवियस डे क्लोज़ के नीचे ना बार बार क्लोज़ हो रहा था, बट यहाँ पर ये चीज़ फेल हो गई. यहाँ पर मार्केट ने जो आपका ओपन प्राइस था उसके ऊपर क्लोज़ कर दिया, तो समथिंग हैज़ चेंज्ड. ठीक है, अब एक काम करते हैं, आपका ओपन कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो आपका सॉरी ओपन प्राइस इसके ऊपर क्लोज़ कर दिया है. ठीक है, अब आते हैं हम 15 मिनट पे. 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं हम. अब देखिए, आप सबसे पहले अब आपने यहाँ पर क्या देखना है कि मार्केट के अंदर ना कुछ ट्रैप जोन्स बने हुए हैं. इन ट्रैप जोन्स को समझो. हर जगह हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते. जैसे आज की बात करता हूँ मैं. अब देखिए, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट कैंडल देखेंगे, जैसे मैं आपको पहली कैंडल दिखा देता हूँ 5 मिनट की. ये देखिए आप, ये है 5 मिनट की पहली कैंडल. अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कैंडल ओपन हो रही है, मतलब आपका क्लोज़ हो रही है यहाँ पर. उसके बाद आपके पास यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है. अपने को क्या चाहिए कि अच्छा पुल बैक आए, सम सॉर्ट ऑफ एक वो दिखाए कि मतलब इसने ऊपर जाना है. फिर यहाँ से फेल हो गया. ठीक है, नीचे गया, पुल बैक लेके एंड में मार्केट ने दोबारा से इसके ऊपर ही क्लोज़ दिया है. ठीक है, पूरे दिन मार्केट जो है कायदे से अगर आप देखोगे, ये जो मॉर्निंग का जो इसने हाई बना दिया था, यहीं पर मार्केट ने आके क्लोज़ दिया है. ठीक है, मार्केट घूमती रही यहाँ पर और एंड में आके एक पॉजिटिव क्लोज दे दिया. अब यहाँ से समझना है कि आगे अपने को क्या करना है. देखो, पहली चीज़ यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो ये है. देखिए आप, मार्केट का ये जो जोन है, ये है मार्केट का सपोर्ट जोन. ओके, ये है आपका समवेयर अराउंड, अगर आप देखेंगे 43,900 से लेके 950, ये है आपका नीचे सपोर्ट जोन. क्लियर है? ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है ना, वो आपका आता है समवॉट इन दिस जोन. ठीक है, इस जोन के अंदर आपका रेजिस्टेंस आता है. ये आपका 44,200 से लेके 160 के बीच में है. क्लियर है? यहाँ पर रिजेक्शन हुआ था. जो लास्ट रेजिस्टेंस है मैं उसी को पहले काउंट कर रहा हूँ. ओके, तो अगर मार्केट इस जोन के ऊपर टिकती है, फिर निकलती है, तब अपने पास टारगेट्स आएंगे 44,350 के एंड देन 44,400 प्लस के. ठीक है, ये अपने पास टारगेट्स आएंगे. बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इन सारे जोन्स में इसको थोड़ी फाइट देनी पड़ेगी. अगर आप यूएस मार्केट जाके देखेंगे, अभी वो समवेयर अराउंड 0.5% प्लस चल रही है. ठीक है, अगर ऐसी ही क्लोज होती है तो चांसेस हैं कि अपने को गैप अप मिलेगा. अगर गैप अप मिलता है और मार्केट यहाँ टिकती है, ठीक है, जैसे आज यहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़ी कैंडल बनी थी. अब यहाँ पर लेट्स से ऐसी कैंडल बनती है, थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट देती है, फिर ऊपर निकलती है, तो यहाँ पर हम बाइंग बना सकते हैं. बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस बहुत नियर है, तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते. यहाँ पर आपने छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेडिंग करनी है. ठीक है, ये सारा एरिया छोटी क्वांटिटी वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि मार्केट ने यहाँ पर ना दो ब्रैकेट बना लिए हैं. ये देखिए आप, एक ऊपर का ब्रैकेट है यहाँ पर, और उसके बाद एक नीचे का ब्रैकेट है. ये देख रहे हो आप, ये वाला, ये. अब मार्केट ऑलमोस्ट 31 तारीख से इसी रेंज के अंदर घूम रही है. तो पहले ये रेंज क्रॉस होगी, यहाँ पर रेंज क्रॉस होगी, उसके बाद यहाँ पर आएगी, फिर जैसे ये रेंज क्रॉस होगी तब एक बड़ा ब्रेकआउट होगा. तो जो ब्रेकआउट है वो आपका 44,400 के ऊपर ही होना है. ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट स्टे करती है, ये सारे जोन्स आपके सर्वाइवल जोन है, जहाँ पर आपने सर्वाइव करना है बस. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गए आपके जोन्स. एंड अब आपकी जो, अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ. अब जो सरप्राइज़ यहाँ पर हो सकता है ना, वो क्या हो सकता है मैं बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मार्केट ओपन करे और फेल हो जाए, लेट्स से एक रेड कैंडल बना दे इस तरीके से, तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं. पहली चीज़, एक ये गेम प्लान है मेरा. इसके ऊपर पहली कैंडल पे बाइंग नहीं करूँगा मैं, 1-2 कैंडल की वेट करूँगा कि थोड़ा सा स्टे करे, क्योंकि यहाँ रिजेक्शन हुआ था. उसके बाद ब्रेकआउट दे, तब मैं यहाँ पर बाइंग प्लान करूँगा. ओके, तो ये जोन आपका यहाँ क्लियर हो गया. उसके बाद अगर मार्केट अगर इस जोन के नीचे ट्रेड करती है 43,900 के नीचे, मान लो, या गैप डाउन खुली
या फिर यहीं से एक बड़ी कैंडल रिजेक्शन हो गया और नीचे गई, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलिंग प्लान करूँगा। रीज़न बीइंग कि मार्केट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ऑलमोस्ट 5-6 बार मार्केट इसको टेस्ट कर चुकी है। अब दोबारा यहाँ पर अगर टेस्ट होगा ना तो ये जो एरिया है ये पड़ जाएगा वीक और चांसेस ऑफ अ ब्रेक डाउन आर हायर, ठीक है। और मार्केट जैसे ही 43,900 को तोड़ती है आपके पास 43,800, देन 43,700 और आपका 43,600, ये टारगेट्स आपके बहुत ईजीली आएंगे अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है, ठीक है ना। ये अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब दोबारा इसको चेक किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और एक ट्रेड यहाँ पर आएगा, अगर मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ खुलती है, इधर कहीं खुलती है, 1% बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, कुछ ऐसा कुछ सीन होता है, तो यहाँ पर अवॉइड करिएगा क्योंकि इधर जस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। यह है आपका निफ्टी का बैंक निफ्टी का गेम प्लान। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अब देखिए निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, सबसे पहले एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में अगर आप ध्यान देंगे निफ्टी के अंदर यहाँ पर 2 अच्छे खासे बेयर कैंडल्स बने थे। यहाँ पर एक इनसाइड बार बना जिसको मैंने बोला कि हॉल्ट बार, अगले दिन गैप अप हो गया। मार्केट ने बेसिकली जितने भी ये जो रेड वाले थे इनको मार्केट ने आउट कर दिया है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाता हूँ टॉप से लेके यहाँ बॉटम पे, तो आप देखिए फिबोनाची का जो 50% है वो कहाँ आ रहा है, 667, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। मैंने आपको कल भी लेवल बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगी तब मज़ा आएगा ट्रेड करने में, नहीं तो मार्केट यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, ओके। और अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान दोगे सम सॉर्ट ऑफ आपका एक बेरिश पोल बन रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत सिंपल प्लान है, ध्यान से समझे इस चीज़ को, इसके अंदर ज़्यादा आपने अपना दिमाग नहीं लगाना। ये रहा आपका ब्रैकेट, ओके। अब ये ब्रैकेट का टॉप जो है वो 18,720 से लेके 22 वाला जोन है, तो ये जैसी क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट पे देखोगे ये जोन आ रहा है, ये जैसी क्रॉस होगा नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका 18,770 से लेके 80 के बीच में आएगा। तो आपके पास ईजिली 50 to 60 पॉइंट्स हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो। क्वांटिटी अगेन हल्की रखना, ओके। यहाँ से बात नहीं हो रही है, अब यहाँ से बात हो रही है। गैप आपके पास हार्डली 60 to 80 पॉइंट्स का होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ओके। सीधी चीज़ ये है। तो एक जोन हो गया हमारा इसके ऊपर। उसके बाद अगर हम इसके नीचे ट्रेड करते हैं तो थोड़ी गड़बड़ चालू होगी 18,680 के पीछे। रीज़न बीइंग क्योंकि ये ब्रैकेट था, मार्केट यहाँ टिकी है, यहाँ पर मार्केट ने सम सॉर्ट ऑफ एक वीक सपोर्ट लिया था, उसके बाद उसको तोड़ा तो ये एक कायदे से एक रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया है, तो 680 टूटा तो प्रॉब्लम आएगी। और जैसे ये 660 टूटा, ये जो जोन है 18,660, तो आपकी जो ट्रेड अगर आपने ले रखा है यहाँ पर, तो उस पर आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी कि हाँ यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। और एज सून एज दिस कैंडल ब्रेक्स, ये जो बड़ी कैंडल थी जिसने बेसिकली गैप अप दिया था, ठीक है, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा मार्केट में नीचे के लेवल्स आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन कि मार्केट नीचे ट्रेड करना चालू कर देगी, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो ट्रेड प्लान कैसे रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट मार्क करते हैं, 18,720 के ऊपर ट्रेड लेंगे हम लोग। टारगेट आएगा 18,780 से 770, ये आपका टारगेट हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो 660 के पास आता है, 667 के पास, 18,667। तो जैसी मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, मान लो गैप डाउन कर दे या यहाँ पर खुले और नीचे टूट जाए और उसके नीचे ट्रेड करती है, तो आप एक छोटी पोजीशन बना सकते हो। 667 के नीचे अगर मार्केट टिकती है, टिकना मतलब ऐसे ब्रेक हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर मार्केट कुछ ऐसा करती है, ऊपर जाती है फिर दोबारा टूटती है, बेसिकली ये बता देगी जो रीअटेम्प्ट था, जो पुल बैक था वो वीक था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और जैसे ही ये जोन निकलता है, ठीक है, ये देखिए बुल जोन है ये, जैसे ये जोन निकलता है हम लोग वापस इस रेंज के अंदर आ जाएंगे, तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगी और वापस इस लेवल को चेक करेगी जो कि आपका 18,560 से लेके 600 का जोन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आपके पास जोन बहुत क्लियर हैं। एक ये जोन है बाइंग करने के लिए, ये जोन आपके पास सेलिंग करने के लिए है। इस जोन के नीचे आपकी सेलिंग कंफर्म हो जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ बाइंग नहीं करनी है, इधर बाइंग मत करना, कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है, वो ठीक नहीं है। मार्केट ने एक ब्रैकेट बनाया है, इस ब्रैकेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए मार्केट को, अगर इसने ऊपर जाना है तो, ओके, क्लियर है। और इसके नीचे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो वो उसके नीचे ट्रेड होना चालू हो जाएगी। तो ये आपका ट्रेड प्लान है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके सामने का लेवल्स क्लियर रहने चाहिए, 720, यहाँ पर 18,680,
इसके नीचे आप शॉर्ट करेंगे, और ये लेवल्स मैंने आपको कंफर्मेशन के लिए बताए हैं कि अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर कुछ होगा। और अगर हम गैप अप ओपन करते हैं लेट्स से यहाँ पर तो कुछ मत करना, शांत होकर बैठना, वेट करना कि आपने कैसे आगे ट्रेड करना है। हर दिन ट्रेड नहीं लेना, जब ट्रेड मिले तभी आप ट्रेड लीजिए। आज भी मैंने आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए थे, ऑडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। उस ट्रेड प्लान के हिसाब से कुछ बनता है तो ही ट्रेड लेना है, उसके हिसाब से कुछ नहीं बना तो आप ट्रेड मत लो। शॉर्ट बना था नो डाउट, बट उसमें भी बहुत बड़ा मूव नहीं आया, ठीक है। तो बाइंग का मेन प्लान था, बट उस हिसाब से मार्केट नहीं वर्क किया, ठीक है। तो अब हम लोग कल की वेट करेंगे, कल मार्केट किस तरफ से करती है। मार्केट बहुत दिन से एक रेंज के अंदर है, तो रेंज वाली चीज़ जो है ना, जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक रेंज में प्ले कर रही है। आपका अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखोगे मार्केट एक रेंज के अंदर है, इस रेंज में ही मार्केट ट्रेड कर रही है। तो जैसे हम इस रेंज के ऊपर ट्रेड करना चालू करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा एक्सपेंशन आ सकता है मार्केट में, जो बेसिकली वो 5-6 दिन तक मार्केट भागती है, वो वाला सीन हो सकता है। तो आपने ध्यान देना है इस चीज़ पे। ऑलराइट, अब आते हैं हम कुछ स्टॉक्स पे। सो एशियन पेंट्स पहला, देखिए चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पर। एशियन पेंट में अगर आप ध्यान देंगे, इधर ये जो आपका रेजिस्टेंस है जो कि है आपका समवेयर अराउंड 30 to 44, ये क्रॉस हो गया है, ओके। अब आपने इसमें ट्रेड कैसे लेना है मैं समझा देता हूँ आपको। आपने ये जो सारा एरिया है, ठीक है, अगर जस्ट इन केस कोई गैप अप होता है, मार्केट ओपन करती है, पहली 5 मिनट की कैंडल पे मार्केट ब्रेकआउट देती है, तो आप वहाँ पर बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। कैंडल बहुत बड़ी है, मतलब 10-15 पॉइंट जितनी है, तो आप अवॉइड करना उसमें आप पुल बैक की वेट करना। अगर मार्केट सेम लेवल पे खुलती है तो आप 44 के लेवल तक आने दो, 30 to 44, उसके बाद आप ट्रेड प्लान करना, आपको ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। स्टॉप लॉसेस आपको ज़्यादा बड़े नहीं रखने, मात्र 10-15 पॉइंट से ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं रखने हैं इसके अंदर, ठीक है। उतने ही आप रखना, उसमें आपको ट्रेड मिल जाएगा, ओके। तो ये आपका ट्रेड है इसके अंदर, इसमें मैं बाइंग ही प्रेफर कर रहा हूँ। दूसरा है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का ट्रेड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। रीज़न बीइंग कि एक तो यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को, आप इस पैटर्न को देखोगे, इस पैटर्न में क्या हुआ है आप देखो एक बार। ये जो एरिया है, मार्केट वापस इस एरिया के पास आ गई है, ये जो एरिया है ना, इसके पास मार्केट वापस आ गई है। सो अगर ये जोन क्रैक होता है 71-75, अगर ये क्रैक होता है तो मार्केट वापस से 73-66 के पास मार्केट चेक कर सकती है, इस जोन को चेक कर सकती है, ये जो जोन का मिड है ना, इसको चेक कर सकती है। तो आपने ध्यान देना है 71-75, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो आप ट्रेड लेंगे। अगर आज के इसका हाई देखोगे आप, इसका हाई है 7200, ठीक है। तो 71-75 के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना है, ओके। और अगर 7200 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देती है तब आप यहाँ पर बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। बट पहला क्राइटेरिया है कि मार्केट को 71-75 के ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है। 7200 के ऊपर बाइंग करेंगे। अगर बहुत बड़ी कैंडल आई या कुछ आया तो अवॉइड करना, ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके एसएल भी जो रहेंगे वो आपके 25-30 पॉइंट से ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। छोटे एसएल रखने हम लोगों को, हमें ब्रेकआउट से पहले ट्रेड करना है। मतलब कि आप लगा लीजिए अगर 71-75 में मार्केट है, ट्रेड कर रही है, ओके, और यहाँ से मार्केट ओपन हो रही है 200 के पास है, आप यहाँ पर बाइंग प्लान करेंगे अपना, ठीक है। ये आपका ट्रेड रहेगा। स्टॉप लॉसेस आपके इस रेंज के नीचे रहेंगे, इसके अलावा आपने और कोई दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, ठीक है। ये है आपका छोटा सा ट्रेड, एंड इसमें बाइंग ही देख रहा हूँ मैं, सेलिंग नहीं देख रहा हूँ। सेलिंग जो भी है मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी में रहेगी, स्टॉक्स में बाइंग मिलेगी अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से प्लान चलता है तो, ओके। आई होप दिस हेल्प। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।